हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक, हमारी क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर, जिसमें बच्चों हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और उसका मीनिंग जानेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट जो वर्कशीट है हमारी उसको बहुत ही अच्छे से एंड इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों हम वर्ड बाय वर्ड पूरा चैप्टर रीड करेंगे और उसका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर बेस्ड जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नेहाज अलार्म क्लॉक यानी कि नेहा की अलार्म घड़ी। नरेटर यानी कि जो स्टोरी नरेट कर रहा है, सुना रहा है, ये उसकी तरफ से है ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। यानी कि टन 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 की आवाज़ आती है सुबह सुबह, और फिर जो अलार्म क्लॉक है वो सुबह 6 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद नेहा मेक्स अ फेस, नेहा मुंह बनाती है, एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। यानी कि नेहा मुंह बनाती है और अपने कान पिलो से बंद करके, यानी कि तकिए की मदद से बंद करके वो वापस कंबल में खिसक जाती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन वो जानती है कि उसको उठना ही है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, वो अपने आप में बड़बड़ाती है। नेहा, अब देखो नेहा बोल रही है यहाँ पर क्या, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6। यानी कि ये अलार्म घड़ी जो है हमेशा 6 बजे बजती है। एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बेड से बाहर निकाल देती है, खींच लाती है। इट इज़ सो अनफेयर, ये कितना गलत है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे थोड़ी और देर सुबह सुबह सोने को मिलता तो मुझे कितना मज़ा आता। आई विश, मैं चाहती हूँ, दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। मैं चाहती हूँ कि कभी कभी ये जो घड़ी है ना वो अपना काम भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। यानी कि कुछ गिरता है और नेहा स्माइल करती है, हंसती है। उसके बाद आगे देखते हैं। ओह, माई क्लॉक हैज़ फॉलन। यानी कि मेरी घड़ी गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, यानी कि कल मैं लेट उठ सकती हूँ। अब देखो नरेटर यानी कि जो स्टोरी सुना रहे हैं वो क्या कहते हैं हमें। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, यानी कि अगली सुबह कोई अलार्म नहीं बजता है। तो फिर क्या होता है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा सोती है और सोती रह जाती है। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, यानी कि छोटे चहचहाने वाले प्यारे प्यारे बर्ड्स, देखो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, स्मॉल चिरपी बर्ड्स which came to the window sill every morning find नेहा still sleeping। यानी कि हर सुबह छोटे छोटे जो चिपिंग बर्ड चहचहाते हुए उसके पास विंडो पे आते थे ना हर सुबह, वो देखते हैं नेहा तो अभी भी सो रही है। तो बर्ड्स उसको बोलते हैं वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बर्ड्स क्या बोल रहे हैं, वेकअप डियर, वेकअप फास्ट। अब नरेटर यानी कहानी सुनाने वाले, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। यानी कि नेहा उठ जाती है और कुछ कुछ बोलने लगती है। देखो क्या बोल रही है नेहा। ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स। यानी कि अगर अलार्म क्लॉक नहीं बजी तो ये बर्ड्स आ गए।
वाई डोंट दे लीव मी अलोन, वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। कौन कह रहा है ये बात? हु इज सेइंग दिस? नेहा, है ना, नेहा ने कही ये बात। तो चलो आगे देखते हैं। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, यानी कि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है, सच हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, यानी कि अगली सुबह वहाँ पे सिर्फ अलार्म क्लॉक ही गायब नहीं थी, बल्कि बर्ड्स भी नहीं आए। बट देयर इज समवन एल्स, but there is someone else who does not want her to miss the school bus, लेकिन कोई और भी है वहाँ जो नहीं चाहता कि वह अपनी स्कूल बस मिस करे। Can you guess who it is? Yes, the big bright sun. Who is it? The big bright sun. He fills नेहा's room with a warm smile, यानी कि नेहा का जो रूम है उसमें प्यारी सी गरम गरम सी गर्माहट भरी खुशी फैल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद है नेहा। ओह माय आईज, नो इट्स द सन वेकिंग मी अप। देखो बच्चों, अगर सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो थोड़ा दर्द होता है ना हमें। तो फिर ऐसे नेहा कहती है, ओह मेरी आंखें, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, कि अब सूरज भी मुझे जगाने आ गए। वाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, मुझे ऐसे ही क्यों नहीं रहने देते ये लोग। नरेटर, अब नरेटर कहता है, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, यानी कि नेहा की यह विश भी, यह इच्छा भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी कि अगली सुबह जो सूर्य है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, यानी कि नेहा तब तक खराटे लेती रहती है जब तक वो अपनी माँ की आवाज़ सुनती है। मदर, अब मम्मा बोल रही हैं, उसकी माँ बोल रही हैं, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, यानी कि उठ जाओ वरना तुम अपनी बस मिस कर दोगी। अब नेहा क्या कहती है, देखो पढ़ते हैं। नेहा, ओह नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, यानी कि हे भगवान, अब मम्मी को भी मुझे क्यों जगाना है। देखो आगे। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ, यानी कि अब और कोई रास्ता नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि नेहा जो भी चाह रही थी अगले दिन वही हो जाता था। तो नेक्स्ट डे क्या होगा? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा फिर से उठ जाती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर, यानी कि वो अपनी माँ को बुलाती है। क्या कहती है फिर? देखो क्या कहा नेहा ने, माँ हु वॉक मी अप टुडे, यानी कि मुझे किसने जगाया। मैं इसको स्टार कर रही हूँ, आपको इसे याद रखना है। माँ हु वॉक मी अप टुडे, मुझे आज किसने जगाया। किसने कही ये बात? नेहा ने। किससे कही है? माँ से, है ना, यानी मदर से। तो चलो आगे देखते हैं। मदर स्माइल्स, माँ हंस देती हैं। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, यानी कि और कौन जगाएगा, तुम खुद उठी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, कि मैं तो सो रही थी तो मैं खुद को कैसे जगा सकती हूँ। मदर,
Now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? कि मुझे एक बात बताओ, तुम डेली अपना जो लंच है, दोपहर का जो खाना होता है, वो 1 बजे क्यों खाती हो? तो नेहा क्या कहती है, बताओ। नेहा ने क्या कहा, आई फील हंग्री, कि मुझे भूख महसूस होती है, मैं भूखा महसूस करती हूँ इसलिए। मदर, उसके बाद देखो मदर ने क्या कहा, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि तुम रोजाना रात को हर रोज 9 बजे क्यों सोती हो? ये बात किसने कही है? माँ ने। किससे कही है? टू नेहा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? नेहा क्या कहती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up, कि हमारे अंदर यानी कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है, क्लॉक है, जो तुम्हें बताती है कि कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है, ठीक है। नेहा, ओह ओह, आई बेटर रश नाउ, यानी कि ठीक है, अब मैं जल्दी से जाती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं बस मिस नहीं करना चाहती। ये बात किसने कही? नेहा ने। किससे कही? मदर से। बच्चों ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। नेहा, ओह ओह ओह, नेहा को अच्छा लगता है और वो कहती है ओह ओह ओह। तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अब हम इस लेसन की वर्कशीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।